ये फिजिक्स का चौथा चैप्टर है, प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन। एक प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने के लिए सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में का विवर्तन होता है? ग्रैमेल्डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था? आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों को घटित नहीं होती है? ध्रुवण। किसी अवरोध की कोर यानी किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण के प्रकृति होते तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। सूर्य लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड के दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4×10⁻9 किलोग्राम सेकेंड के पावर -1। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की घटती वैसे ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्नतम क्या होता है? जल, कांच और हीरा यानी बी। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश के लगभग कितना सेकंड समय लगता है? या 1 सेकंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में। प्रकाश का वेग कितना है? 3×10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसी कारण थोड़ा उठा प्रतीत होता है, किस कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति के उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान कलर दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कारण से ऐसा प्रतिभास होता है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है संघनन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। आपतन कोण क्रांति कोण से। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन से। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। तरल से भरे हुए
बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन तथा आंतरिक परिवर्तन होने पर। इंद्रधनुष की कितने रंग दिखाई देता है? 7। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटनाओं के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। संबंधित माध्यम में युग्मक के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? समग्र आंतरिक परिवर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दृष्टि एक दोष दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता और आंख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, यानी 2 और 3 होगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में की वजह से होता है धूलकण से। चंद्र सतह पर एक प्रेषक को दिन के समय आकाश दिखाई देती है काले। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच के टुकड़े में अंतर्स्थापित है? उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा आकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेप सबसे अधिक होता है? बैंगनी का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होती है वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। उसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता जबकि गीला बालू धूलहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस घटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन का व्यक्तीकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन है? अवतल। वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? परवलयिक दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं अवतल दर्पण। इनमें से कौन सही है? 1/f = 1/u + 1/v। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होती है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक वस्तु 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत। 2 समतल दर्पणों में 90 डिग्री कोण पर रखा गया और उनमें मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे?
अनंत दिखता है, लेकिन इसमें दिया है 3। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होता है? 90 डिग्री। यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण से जो 60 कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो, तब उसके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5। एक दूसरे पर 120 डिग्री झुके दर्पणों 120 डिग्री पर झुके 2 दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 2। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। यहाँ डी किसका है? डायोप्टर का। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। 10 सेंटीमीटर फोकस वाली लेंस की क्षमता होती है 10 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी +5 डी डायोप्टर। यदि किसी अनेक लेंस का पावर +2 डायोप्टर है, एनक लेंस का 2 डायोप्टर है, तो इसके फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश में की किरणों का विभिन्न रंगों विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है बैंगनी। प्रकाश का निम्न में से कौन सी रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होती है? लाल। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? नीला, लाल, हरा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होती है? लाल और हरा। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है? हर पत्तियां का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीली प्रकाश कोहरे में को बेधता है, जिससे सड़क साफ साफ दिखाई देती है। अतः कोहरे वाली रात में पीली बत्ती काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने की तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चय किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सी होती है? लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है सफ़ेद। फोटोग्राफिक कैमरों में का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल।